हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए क्या हुआ है बाजार में आज और कहां पर एक्शन दिखा है? जी हाँ, 3 बजे के बाज़ार की बात करें दोपहर में बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखें तो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंडेक्स की तरफ देखें तो लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा जिसमें तेज़ी दिख रही है वो है सरकारी बैंकों का। सरकारी बैंकों में खरीदारी दिख रही है। केनरा बैंक की तरफ देखें करीब करीब 2.5% से के आसपास की तेज़ी दिख रही है। यूनियन बैंक में भी आसपास 2.5% के आसपास तेज़ी है और आईओबी भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात करें तो एनटीपीसी में आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम औसत से करीब करीब 8 गुना ज़्यादा दिख रहा है और जेएम फाइनेंशियल में 8% की शानदार तेज़ी दिख रही है। औसत से वॉल्यूम 7 गुना ज़्यादा यहाँ भी दिख रहा है। एलटी फूड्स की बात करें तो कल शेयर में 6 से 7% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज 7% की अच्छी तेज़ी दिख रही है और औसत से यहाँ भी 6 से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट है एचएएल पर। मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 6 विमान मिलेंगे, ऐसा एचएएल का कहना है। हालांकि डिफेंस शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है और वही असर एचएएल पर भी देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया पर एक अपडेट है जहां कंपनी ने साइएंट के साथ करार किया है और ये जो करार है वो एआई आधारित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए किया है। इसके अलावा कंपनी में और कई बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से आज शेयर 5 से 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो डेलीवेरी पर जेएम फाइनेंशियल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहां पर जेएम फाइनेंशियल ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ाकर 480 रुपये किया है, यानी कि 100 रुपये ज़्यादा लक्ष्य को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ ई कॉमर्स शिपमेंट में आगे ग्रोथ की उम्मीद भी जताई है। इसी के चलते शेयर में 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे शेयर्स थे, अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। आखिर में डिलीवरी पर तो हमने खैर राय ली भी थी। शेयर 4% ऊपर है और जेएम फाइनेंशियल की राय आई है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल को अगर आप देखेंगे तो शेयर वो भी गर्म है आज जेएम फाइनेंशियल और एडेलवाइस फाइनेंशियल दोनों में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। 5 से 6% के आसपास के उछाल आपको शेयरों में दिखेंगे। राजेश जी, हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट वाली थीम बाजार में काफी चली थी। अब ये जो प्योर ब्रोकिंग या फिर एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज हैं वहां पर आज अच्छी तेजी हो रही है। कोई शेयर जहां पर आपको लगता हो कि नहीं ब्रेकआउट हो चुका हो या फिर ब्रेकआउट की तैयारी है और लोगों के लिए मौके बन रहे हों? तो देखिए, असेट मैनेजमेंट कंपनियों में हमें लगता है एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट तो यहाँ पे बना है। 5150 5180 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 5020 के आसपास। वही जेएम फाइनेंशियल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी बनते हुए दिखी है और अब ये स्टॉक का हमें लगता है कि इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे 165 168 के आसपास के, वहां तक भी मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से 146 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे। अगर ये 146 को बचा लेता है वोलेटिलिटी में, तो ये हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 165 168 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बीच रुपया जो है दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी रुपए की ओपनिंग मजबूती के साथ हुई थी और $1 के मुकाबले अगर आप देखेंगे रुपया 86 के लेवल्स पर इस वक्त देखने को मिला है। सुबह जब बाजार खुले थे और करेंसी की ओपनिंग हुई थी, इसे हमने टच बेस कर आपको बताया भी था कि रुपए में मजबूती की चाल आज के सत्र में देखने को मिली है और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले रुपया जो है दिन के उच्चतम स्तर पर और 86 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।